दीपावली पर जिद पर अड़ी वृद्धा आश्रम की अम्मा। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपावली पर जिद पर अड़ी वृद्धाश्रम की अम्मा। दिवाली के 5 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया, खुद को बीमार कर लिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उनका बेटा जरूर आएगा। वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग महिला थी जिन्हें उनके बेटे या कोई ना कोई परिवार वाले छोड़ गए थे। ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला को यहाँ आए 4 साल हो गए थे। वो अभी भी यह यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा उनके साथ ऐसा करेगा। अपना काम करती थी, कभी रोती तो कभी उदास बैठी अपने बेटे और पोते को याद करती। वहाँ उनकी जैसी बहुत महिलाएं थी, लेकिन उन सभी ने अब यह मान लिया था कि उनका यही घर है। कहते हैं कि बचपन और बुढ़ापे में कुछ समानता होती है। कभी कभी बुजुर्ग भी बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि उनके बेटे को बुलाए। इस बार वो दीपावली अपने बेटे और पोते के साथ मनाना चाहती है, कम से कम उन्हें देखना ही चाहती है। दिवाली के 5 दिन पहले ही उन्होंने खाना छोड़ दिया, खुद को बीमार कर लिया। उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उनका बेटा जरूर आएगा उन्हें देखने। अब उन्हें क्या पता था, अगर उनके बेटे को उनकी परवाह होती तो वो उन्हें यहाँ ही क्यों छोड़ कर जाता। आश्रम की देख रेख करने वाले मोहन ने उन्हें बहुत समझाया। यह नहीं था कि मोहन ये पहली बार कर रहा है। कभी कोई माँ अपने बेटे के लिए रोती तो कभी कोई वो सबको संभालता, दिलासा देता, कोशिश करता कि कौन जिससे मिलना चाहते हैं मिलवा दे। लेकिन उसकी यह कोशिश कभी कभी ही सफल हो पाती। उसने अभी भी अम्मा को हर तरह से बोला कि क्या मैं आपका बेटा नहीं, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखता। अम्मा कहती रखता है, लेकिन मुझे अपने पोते को देखना है। फिर अम्मा ने उनके यहाँ आने की बात बताई। जब मैं यहाँ आई तब एक दिवाली पर उसने मुझसे पैसे मांगे थे। छोटा था, जिद करने लगा था। उसके माँ बाप घर नहीं थे, तो मैंने उसकी माँ के कबाट से पैसे निकालकर उसके लिए दिवाली की खिलौने वाली बंदूक उसे दिला दी। बस यही गलती मुझसे हो गई। घर आकर जब बहू ने देखा तो उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया मुझ पर लगाया। वो तो ठीक मेरे पोते को मारा, मेरे सामने उसकी बंदूक तोड़ दी। बस मेरा बेटा उसके कुछ दिन बाद मुझे यहाँ छोड़ गया। अब मैंने यहाँ काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। मुझे मेरे पोते को इससे कुछ लेकर देना है, वो बड़ा खुश होगा। मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। कहना माँ बीमार है, पोते को देखना चाहती है, वो जरूर आएगा। मोहन ने माँ की जिद के बाद उनके बेटे को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन पता चला कि वो ये शहर छोड़कर चले गए। उनका कोई नंबर नहीं था, जो नंबर दिया था वो भी नहीं लग रहा था। मोहन अब ये बात जाकर कैसे उस अम्मा को बताए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अम्मा जिद पर अड़ी थी, कहती थी कि अब अगर वो नहीं आया तो मुझे नहीं जीना। वैसे भी क्या है मेरे इस जीवन में ऐसा। मोहन ने आकर अम्मा से कहा कि अम्मा तुम्हारा पोता दिवाली वाले दिन यानी कल आएगा, अब तुम खाना खा लो। अम्मा ने कहा नहीं, वो आएगा तभी खाना खाऊंगी, मुझे वो खिलाएगा। दीपावली की रात भी आ गई। अम्मा इंतजार कर रही थी। तभी मोहन एक 8 साल के बच्चे को लेकर उनके सामने आया। अम्मा से कहा, अम्मा देखो तुम्हारा पोता आया है। अम्मा ने खुशी से अपना चश्मा लगाकर उसकी ओर देखा। देखकर बोली, ये तुम किसे ले आए हो? यह मेरा पोता नहीं है। माना कि मैंने उसे 4 साल से नहीं देखा, फिर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम किसी को भी ले आओगे और मैं उसे अपना पोता मान लूंगी? मैं उसकी दादी हूँ, उसे अच्छे से पहचानती हूँ। यह मेरा पोता नहीं है। मोहन ने कहा, अम्मा तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारा पोता नहीं है। पता है ये कौन है? मोहन ने उससे पूछा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अमन। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? लड़का बोला, पता नहीं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर सबके साथ। मोहन ने आगे की बात बताई। अम्मा ये भी अनाथ आश्रम में रहता है।
तुम तो बहुत किस्म वाली हो अम्मा कि तुमने अपने माँ बाप पति बेटे पोते सबको देखा है। इसे तो कोई छोड़ गया। बस ऐसे ही देखो फिर भी जिंदगी जीना चाहता है, कभी जिद नहीं करता। और इसके जैसे कई है जो वहाँ है। अम्मा जो हो गया मैं जानता हूँ, भूलना मुश्किल है, लेकिन इस तरह कमजोर मत बनो, खुश रहो। सोचो ऐसा ही होना था। तुम्हारे पास अच्छी यादें हैं, चेहरे हैं, उनको याद करो। अम्मा समझ गई कि मोहन उसे क्या समझाना चाहता है। उसने बच्चे की ओर देखा। मासूम सा बच्चा चुपचाप अम्मा की ओर देख रहा था। मोहन ने खाने की थाली मंगवाई और कहा कि तुमने कहा था कि तुम अपने पोते के हाथों से ही खाना खाओगी। देखो ये तुम्हारा पोता ही तो है। अम्मा ने उस मासूम बच्चे के हाथ से खाना खाया और उसने जो भी पैसे जोड़े थे उस बच्चे को दिए। कहा कि जो पसंद हो वो ले लेना। अम्मा ने जीवन की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। अब वो उस समय को याद करके दुखी नहीं, बल्कि उस समय की अच्छी यादों को याद करके खुश रहती है। मोहन के एक सहयोगी ने उससे कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तब मोहन कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा काम करना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी बेसहारा माँ यहाँ आए, कोई बच्चा किसी अनाथ आश्रम जाए, किसी को मेरी जरूरत ना पड़े। मेरे पास माँ नहीं है, मुझे उसकी इतनी कद्र है। ये कद्र सभी को हो, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।